श्री गुरुवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कथा के 7वें दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देता है उसकी जिम्मेदारी भगवान निभाते हैं। केवल उसी की नहीं, उसके परिवार की भी, उसके व्यापार की भी जिम्मेदारी कोई निभाते हैं। और जो अपनी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर उठाता है या संसार के सुपुर्द कर देता है, फिर संसार की जिम्मेदारी बन जाती है। पर संसार आज तक किसी का बना नहीं। इतिहास गवाह है और भगवान ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़े। जिम्मेदारी का क्या मतलब है कि भगवान ने हमको 4 चीजें दी है: तन, मन, धन और जन। भगवान कहते केवल अपना मन मेरे को दे दो बस। ना हमको आपका धन चाहिए, क्योंकि भगवान के पास धन की कमी है नहीं, तो हमारा धन लेकर के क्या करेंगे। दूसरा, तन भी भगवान नहीं चाहते, क्योंकि तन की जरूरत तो परिवार को है, संसार को है, इसको संसार में लगाए रखा। और यम वो भी भगवान को नहीं चाहिए। अपने बच्चे अपने पास ही रखो, उनको नौकरी लगाओ, वेल सेटल्ड करो, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, ताकि वो भी कल को अपना मन भगवान को दे करके अपना गृहस्थ करे।
तो भगवान को जिम्मेदारी का मतलब है अपना मन भगवान को देना। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। अगर ये मन संसार को दे देंगे तो फिर 84 लाख का बंधन हमको पड़ जाएगा। यही मन भगवान को दे देंगे तो 84 लाख का बंधन खुल जाएगा। कल बताया था मैंने कि ताले को खोलने के लिए भी एक ही चाबी, बंद करने के लिए भी एक ही चाबी। बंधन खोलने के लिए भी मन है और बंधन बांधने के लिए भी मन ही है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए खेल है मन का, ना तन का, ना धन का, ना जन का। हम तन क्यों लगाते हैं भगवान की सेवा में? इसलिए कि हमारा अभिमान किसी प्रकार से संसार का खत्म हो जाए और तन ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा तो भगवान का मन से भजन कर पाएंगे। नहीं तो बैठ ही नहीं पाएंगे, ताली नहीं बजा पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। बहुत लोग हैं जिनका शरीर ठीक नहीं है, वो कथा में नहीं आ पाते। बहुत लोग हैं जिनके कमर में दर्द है, वो बैठ नहीं पाते। और तन इसलिए चाहिए कि ये निरोगी होगा तो मन भगवान में लगेगा, मन सत्संग में लगेगा, मन कथा में लगेगा, मन कीर्तन में लगेगा। और तानी ठीक नहीं है तो फिर हम आएंगे ही नहीं सत्संग, सुनेंगे ही नहीं। जब सुनेंगे ही नहीं तो पता क्या लगेगा? जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो फिर घर में तो पढ़ नहीं सकता। इसलिए तन की जरूरत है स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम इस तन की सहायता से इस मन को सत्संग में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, कथा में लगाएं। तो तन पवित्र सेवा की, इसलिए तन से सेवा करने का विधान बनाया गया है कि गलीचा उठाओ, कभी कुर्सी उठाओ, कभी चादर बिछा दो, कभी झाड़ू लगा दो, कभी भगवान के लिए फूल की माला ले आओ। तो ये सब कुछ करने का मतलब यही है कि किसी प्रकार से इस तन से भगवान की सेवा हो जाए और फिर ये स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि हम भजन कर पाए। दूसरी बात, धन की भी भगवान को जरूरत नहीं है तो फिर भगवान को धन क्यों दिया जाता है? अपने लिए। भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धन की दो गतियां होती है। दौलत की दो लात है। तुलसी निश्चय की आवत अंडा करत है, जावत करत अभी। ये धन अगर भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे तो ये शुद्ध नहीं होगा। आप अपने घरों में चावल लाते हैं 35 किलो की, 25 किलो की, 10 किलो की, 5 किलो की। अब चावल सीधा बोरी में ला करके सीधा आप पतीले में डाल देते हैं, उसको साफ करते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें जितने साफ करते हैं नहीं करते। दाल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, उसको साफ करते हैं नहीं करते। क्यों? खाने जोगे बन जाते। ऐसे ही धन जो हमने कमाया है, कितना झूठ बोला, कितना पाप किया, कितना मिलावट की, कितना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किया, तो ये अशुद्ध धन है। अब इसको शुद्ध करने के लिए
जब भगवान की सेवा में कुछ लगेगा तो फिर क्या होगा, इसकी दुर्गति भी होगी, इसकी सुगति हो जाएगी। कैसे? आपने कभी देखा होगा, जब माता लक्ष्मी अकेले विचरण करती है, अकेले भ्रमण करती है, तो उस समय उसका बाण उल्लू होता है। कभी फोटो पे देख लेना, जब भगवान नारायण साथ में नहीं होते हैं तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, और जब भगवान नारायण साथ में होते हैं तो वाहन गरुड़ होता है। क्या कारण है इसका? कि अगर हमारे पास जो धन आया है, अगर ये धन भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये हमको उल्लू बना देगा। और उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसको दिन को नहीं दिखाई देता, रात को देखता है। तो रात को फिर कौन देखता है? पहले पहर सब जागे, पहले पहर तो सब जागते हैं, दूसरे पहर भोगी, दूसरे पहर कौन जागते हैं? भोग विलास करने वाले लोग। तीसरे पहर तस्कर जागे, स्मगलिंग, चोर, डाकू, ठग, ये तीसरे पहर पे जितनी चोरी करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये तीसरे पहर में होता है। और चौथे पहर योगी, चौथे पहर में ध्यान करने वाले अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में कौन करते हैं? जो भगवान का भजन करेंगे। तो पहले पहर सब जागे, दूसरे पहर भोगी, तीसरे पहर तस्कर जागे, चौथे पहर योगी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने भगवान। गीता में भी कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, चौथे पहर में जोगी जाग करके मेरा ध्यान करते हैं, और दूसरे पहर में भोगी विषय विलास करते हैं, और तीसरे पहर में अपराधी, पापी, दुराचारी, बेविचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी अपना काम करते हैं। तो इसलिए उल्लू रात को देखता है। रात का मतलब अविद्या, अज्ञान, अंधकार, माया, अपवित्रता, इन चीजों में एक उल्लू देखता है। अर्थात जब हम लोग भगवान की सेवा में धन नहीं लगाएंगे तो फिर धन मुकदमे में लगेगा, बीमारी में लगेगा, एक्सीडेंट में लगेगा, जुए में लगेगा, शराब में लगेगा, मांस खाने में लगेगा, अधर्म में लगेगा। और जो अपना धन भगवान की कुछ अंश सेवा में लगाता है, वो धन फिर धर्म में, धर्म का मतलब है कि जब लक्ष्मी और भगवान नारायण भ्रमण करते हैं तो उस समय गरुड़ जी धर्म का प्रतीक है। और जब गरुड़ जी चलते हैं तो वेद की ऋचाएं बोलती हैं, शंख बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, घंटियां बजती है। तो बंधुओं, जो अपना धन भगवान की सेवा में लगाएगा उसके घर में फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके घर में फिर मुकदमा खत्म हो जाएगा, बीमारी टिकेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन, टेंस, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, और प्रेम जागृत होगा उस परिवार में,
फजूल का पैसा न शराब में जाएगा, न नशे में जाएगा, न जुए में जाएगा, न मांस इत्यादि पाप करने में जाएगा, अर्थात न पाप में, न अपराध में, न बेविचार में, न दुराचार में, न भ्रष्टाचार में, न अनाचार में जाएगा। तो इसलिए धन की दो गतियां हैं, लक्ष्मी की दो गतियां हैं। धन का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की दो गतियां हैं। जो भगवान के साथ नहीं बैठेगी लक्ष्मी, वो गरीबन लगा देगी, उल्लू बनाएगी। जो भगवान के साथ बैठ करके आएगी, वो फिर गरुड़ पर सवार करेगी। इसलिए बंधुओं, हम इसलिए भगवान की सेवा में धन 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी दे रहे हैं, इसका एक ही कारण है, भगवान को क्या लेना हमारे धन से। अब भंडारा होता है तो हम बनाते हैं, हम ही उसको बांटते हैं, हम ही खाते हैं, भगवान को क्या लेना देना उससे। फल आ रहा है तो हम लोग लाते हैं, हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग ही खा रहे हैं। इसलिए भगवान को इन चीजों से लेना देना नहीं है कोई भी। पर जब भगवान को कोई वस्तु दी जाती है, उसमें दोष खत्म हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, भगवान को हमारे जल के साथ भी कुछ नहीं लेना है। जाना मैंने पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद और भी जो हमारे रिश्तेदार है, जेठ जेठानी दरानी, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। तो उसका मतलब है कि अगर दरानी के साथ प्यार चाहते हो, पुत्र के साथ प्रेम चाहते हो, पुत्री के साथ सुख चाहते हो, दामाद अच्छा मिल जाए, घर अच्छा रहे, तो फिर अपने जन को भी सत्संग में लाना चाहिए, कथा में लाना चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने संस्कार को भूल जाएंगे, अपने सभ्यता का भूल जाएंगे। फिर बोलेंगे विदेशी कल्चर चाहिए, वेस्टर्न कल्चर चाहिए। तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं कि एक महात्मा हमारे विदेश में गए और वहां कथा करके शाम को भ्रमण करते थे। और जब वो भ्रमण करने के लिए निकलते थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान था और वो महात्मा हर रोज एक नौजवान औरत को कब्र पर बैठे देखते थे। क्या करती थी? पखा लेकर के और कब्र को पखा करती थी, हवा कर रही होती थी। महात्मा के मन में रोज आता कि ये औरत हर दिन एक कब्र को पखा दे करके हवा क्यों करती है? तो उसने बोला हमको क्या पूछना, विदेशी लोगों का इनका होगा कोई हिसाब किताब। और बार बार देखने से उनसे रहा नहीं गया। एक दिन उस महिला के पास जाकर के पूछने लगे कि देवी, मैं हर दिन यहाँ भ्रमण करता हूँ, सैर के लिए निकलता हूँ और हर दिन मैं आपको देखता हूँ कि इस समय आप पक्खे से इस कब्र को हवा दे रही होती हो, क्या कारण है? उसने कहा महाराज ये मेरे पति देव की कब्र है। पति देव की कब्र है तो हवा क्यों दे रही हो? तो महात्मा ने कहा कि हमारे भी भारत में जिंदे पति को तो हवा देते हुए देखा हमने, पक्खा झोलते हुए देखा पत्नियों को, पर जब पति चला जाए तो उसकी कब्र पर जा, उसकी चिता पर तो पक्खा झोलते हमने भी कभी नहीं देखा। तो उस महिला ने क्या जवाब दिया कि मैं इसलिए पक्खा झोल रही हूं कि हमारे देश में रिवाज है। क्या रिवाज है? कि पति मरने के बाद जब तक उसकी कब्र सूख ना जाए अच्छी तरह,
तो उसकी पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूं कि कबर सूख जाए और दूसरा विवाह कर। बंधुओं, ऐसा कल्चर हमको नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? अरे पति पत्नी के 7 जन्म के रिश्ते होते हैं, 7 जन्म तक बदलते रहते हैं पति पत्नी के साथ साथ रिश्ते। मरण जन्म एक हो जाता है, पत्नी पति को उतार देती है, पति पत्नी को उतार देता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को नहीं और वाइफ हस्बैंड को नहीं उतार सकती है। इसलिए अपने कल्चर के साथ अपने बच्चों को जोड़ो। जब तक वो सत्संग में नहीं आएंगे, कथा में नहीं आएंगे, हेलो हाय बाय यही करेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं, समय बर्बाद, जीवा बर्बाद। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अपने जनों को कथा में इसलिए लाना, भगवान की सेवा में इसलिए लगाना ताकि उनकी बुद्धि ठीक बनी रहे कि माँ को माँ समझे, पिता को पिता समझे, भगवान को भगवान समझे। नहीं करेंगे ये बच्चे विदेश में जाकर के बिगड़ जाएंगे। वो देखेंगे बस वही करेंगे, जो सुनेंगे उस पर चलेंगे। इसलिए सारा संसार दुखी है। अभी अगर थोड़ी शांति है, आनंद है, सुख है तो भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और जिस जगह यह खत्म हो जाएगा, भले वो वैकुंठ क्यों ना हो, ब्रह्मलोक क्यों ना हो, इंद्रलोक क्यों ना हो, वहां भी मारा मारी शुरू हो जाएगी। एक कथा, सत्संग और कीर्तन ही हम लोगों को बचा सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमको बचा सकती है। लेकिन इसी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसी तरफ हम लोग अवेयर नहीं है, इसीलिए इधर हम चेतते नहीं है। क्या जरूरत है सत्संग की, क्या जरूरत है कथा की, क्या जरूरत है कीर्तन की? करके देख लो कुछ और। रिजल्ट सामने आ रहे हैं। विदेशों में क्या हो रहा है? ना पिता को समझता, ना माँ को समझता, ना पत्नी पति को समझती, पति पत्नी को नहीं समझता, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते, माँ बाप बच्चों को नहीं समझते। यही होगा फिर। इसलिए खुद तो हम सत्संग में आए, कथा में आए, कीर्तन में आए, लेकिन अपने बच्चों को भी उंगली पकड़ करके लाना चाहिए ताकि ये बच्चे हमको माँ तो समझे, ये बच्चे हमको पिता तो समझे, कम से कम रिश्ता तो बना करके रखें। इसलिए बंधुओं, भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है, हमें जरूरत है कि अगर एक भी चद्दर उठा करके हम बिछा करके रख देंगे, एक भी गद्दा उठा करके हम सत्संग की जगह रख देंगे, उससे हम पता नहीं बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बीमारी से बच जाएंगे, बहुत बड़े डॉक्टर की दवाई खाने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जिस समय को हॉस्पिटल में लगाना था, उसी समय को वो चद्दर बिछाने में, गलीचा बिछाने में लगा दिया, झाड़ू लगाने में लगा दिया। जब मजदूरी देता है राखे कोई भगवान। अरे संसार में कोई काम करे तो बदले में मजदूरी मिलती है, और भगवान के दरबार में आकर के कुछ करेंगे तो भगवान कंगाल है, कृपण है, कंजूस है, गरीब है, दरिद्र है, क्या वो कुछ नहीं देगा? अरे देंदा दे, लंदा थक पाए, जुग जुगांत तक खाई ही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए, नानक बख्शे बेपरवाह। भगवान वो दे देगा जो हम कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान के दरबार में एक भी केला जिसने लाया, अरे उसका बगीचा भगवान दे देंगे। केलों का बगीचा, आज दिन के केलों के बगीचे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में 2-4 केले भगवान को चढ़ाए। अरे जिनके भंडार बड़े हैं अन्न के, जरूर उन्होंने सत्संग के भंडारे में मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल, किलो 2 किलो चावल, दाल वगैरह लगाई थी। आज उनके अन्न भंडार भरे हुए हैं। आदत दाना बड़े दरिद्री, जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो आज भी दरिद्र है, आज भी गरीब है, दाने दाने के लिए मुमताज हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं है।
जो कुछ हम भगवान को देंगे बदले में भगवान कई गुना ज्यादा बना करके हमको वापस करेंगे। और बंधुओं, एक कथा हो रही थी, तो मई जून का महीना, गर्मियों के दिन, एक माता 90-95 साल की कथा सुनने के लिए आई। ये सच्ची घटना है। और सोचा कि चलो चांदी का रुपया ले चलती हूं, भगवान को चढ़ा देंगे। लेकिन जब वो कथा भी आई और मंदिर पे जाकर के हाथ जोड़ करके वो चांदी का रुपया चढ़ाने लगी, तो उसकी नजर थाली में पड़ गई। और थाली में पहले बड़े नोट चढ़े हुए थे। सोचा मेरे रुपये की क्या जरूरत है, इधर तो पहले ही बड़े नोट चढ़े हुए, नहीं चढ़ाया, मन बेईमान हो गए। दूसरे दिन फिर ले आई उसी चांदी के रुपये को, फिर आकर के चढ़ाने लगे। तो उस दिन ज्यादा लोग आए थे तो ज्यादा थाली भर गई। वो कहती आज तो और ज्यादा भर गई, आज तो ऐसे चढ़ाने का कोई फायदा नहीं। फिर वो मुट्ठी बंद करके ले गए। तीसरे दिन आई तो तीसरे दिन और ज्यादा पैसा ऊपर थाली के भी बाहर गिर रहे थे। कहती आज तो जरूरत ही कोई नहीं है, इधर तो रोज इनकम बढ़ करके हो रही है, मेरे चांदी के रुपये से क्या होगा यार। बंधुओं, इसी प्रकार वो 8 दिन कथा में आती है और वो रुपया चढ़ाने लगती है, पर ज्यादा रुपया देकर करके अपना रुपया वापस ले जाती है। 9वां दिन आ गया। अब 9वां दिन जब आया तो रश बढ़ गया। जब रश बढ़ गया तो बेचारी आगे आ ही नहीं सकी। सोचा कि बाद में जब आरती का समय होगा तो जब चढ़ा दूंगी मैं, और बैठी रही कथा में। हाथ में वो चांदी का रुपया मुट्ठी में बंद किया हुआ है। तब कथा का विश्राम हुआ, आरती हो गई। आरती के बाद मन बनाया उसने कि आज मैं इसको वापस नहीं लेके जाऊंगी, आज मैं जरूर इसको चढ़ा करके जाऊंगी। तो मन बना करके वो अपने मुट्ठी को खोल करके रुपये को देखती है कि अब जा रहा है, कम से कम एक बार आखिरी बार देख तो लूं इसको मैं। जब बंधुओं को देखने लगी तो गर्मियों का महीना था, हाथ पसीने से लथपथ और पसीने से वो रुपया भी लथपथ, हाथ में पसीना और उस पसीने से वो रुपया भी लथपथ। तो बड़े ध्यान से देख रही है उस चांदी के रुपये को और सोच विचार करके उस रुपये से बोलने लगी कि रो रहा है। भाई तू रो रहा है, इसका मतलब कि तू अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता। पर बेटा आज तक पुत्र तो कुपुत्र हो गया, पर माता कभी को माता नहीं होगी। अगर तू नहीं जाना चाहता तो मैं भी तेरे को नहीं छोड़ना चाहता। फिर बंधु उसने नहीं चढ़ाया, ले गई मुट्ठी में बांध करके। और जब वो बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही एक रिक्शे वाले की ठोकर लग गई। अब 90-95 साल की बुढ़िया गिर गई रोड पर। जब गिरी तो मुट्ठी बंद है और सर में चोट लग गई, कोमा में चली गई। लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अब देखो, जो मुट्ठी भगवान के घर में नहीं खुली वो डॉक्टरों ने जाकर के खोल करके वो रुपया निकाला।
फिर बुढ़िया कभी भी होश में नहीं आई, कभी भी नहीं होश में आई, प्राण निकल गए लेकिन होश में कभी नहीं आई। यही जो भगवान की सेवा में पैसा नहीं लगेगा वो फिर हॉस्पिटल में ले जाएगा हमको, मुकदमे में ले जाएगा हमको, थाने में ले जाएगा हमको, वकील के पास ले जाएगा हमको और मौत तक ले जाएगा। इसलिए हर चीज भगवान की है, हर चीज भगवान की सेवा के बाद ही उसका प्रसाद लेने का हमारा अधिकार है। बिना प्रसाद के हम कुछ भी लेने के अधिकारी नहीं है बंधुओं। इसलिए जो कुछ भी है पहले भगवान का, बाद में प्रसाद रूप में हम लोग उसका प्रयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर दुर्गति होगी हमारी, अगर करेंगे सुगति होगी हमारी। बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंज देते अघम पापा पचन्ते आत्म कारणा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद पर्जन्यो यज्ञ कर्म सिंधु भवा। क्या मतलब है कि जो कोई भी इस संसार में वस्तु है वो मेरी है। ये शरीर भी भगवान का है, तो इस शरीर से जो धन कमाया वो किसका होगा? वो भी भगवान का। उस धन से मकान बनाएंगे तो वो मकान किसका है? वो भी भगवान का। और इस धन से कोई दुकान, फैक्ट्री, जमीन खरीदेंगे तो वो किसकी है? वो भी भगवान की है। तो फिर बताओ, जब हर चीज भगवान की है तो पहले किसको मिलनी चाहिए? भगवान को मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान को ना दे करके जो भी चीज का हम भोग करेंगे उसकी दुर्गति होगी। ये शरीर भगवान को नहीं देंगे। पिंडदान कल मैं बता रहा था कि जौ, आटा, चावल के पिंड दे करके हमारी सुगति नहीं होने वाली है। ये शरीर पिंड है, इस पिंड को जब भगवान को दान करेंगे, जब भगवान को दान करेंगे, इसका दान का मतलब है कि इससे जो कुछ कमाया वो भगवान की सेवा में पहले अर्पित करेंगे। अब हमारी सुगति, तब हमारा कल्याण, मंगल, उद्धार, परलोक सुधरेगा। नहीं तो पुनरप्य जननम पुनरप्य मरणम पुनरप्य जननी जठरे शयनम हे संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकर कह रहे हैं फिर मरते रहो, जन्मते रहो, माता की कोख में उल्टे लटकते रहो, बस यही गति होगी। लेकिन एक ही दरवाजा है, एक ही जन्म है। दुर्लभो मानुष देहो दही नाम छंदनूर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिया दर्शनम। मनुष्य जन्म में ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, 84 लाख से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में और कोई शरीर नहीं बना है। जिसने खो दिया हो गया, जिसने संभाल लिया वो बन गया। आज मौका है हमारे पास, बस जिस दिन गया पराधीन सपने सुख नाही, फिर हम पराधीन हो जाएंगे। जानवर बनोगे क्या पता, पक्षी बन के क्या पता, कीड़ा मकोड़ा, सांप सतुंड सपोलिया छिपकली बन के, भूत प्रेत पिशाच बन के, कोई नहीं गति। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान के हाथ में है। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, कथा में नहीं बैठेंगे, कीर्तन भगवान का भजन नहीं बोलेंगे, दुर्गति होगी, सबकी दुर्गति होगी। क्यों? कह नानक ये तत्व विचारा बिना हार भजन नहीं छुटकारा। जो मर्जी करो, दान करो, प्रभु कार्य करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, जो मर्जी करो, जब तक भगवान का सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, किसी की भी सुगति नहीं होगी। क्योंकि ये छोटे छोटे कर्म थोड़ी हमको पार लगा देंगे। पार तो भगवान लगाएगा, और भगवान तब पार लगाएगा
जब भगवान के सत्संग में आएंगे, कथा में आएंगे, भगवान के नाम का, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये नाम का कीर्तन करेंगे, तब जाकर के भगवान हमारी नैया को किनारे लगाएंगे। अन्यथा बीच में ही भंवर में डूब जाएगी।